गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव मैथ में विभाज्य। आज हम लोग थ्योरी को लास्ट करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इसमें विभाज्यता का नियम पढ़ा था, 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, इसी तरह 32 से विभाज्यता का नियम, 5 से 25 से 125 से विभाज्यता का नियम, इसके अलावा 7 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, 72 से विभाज्यता का नियम, 88 से विभाज्यता का नियम और 99 से विभाज्यता का नियम। आइए क्लास में थोड़ा सा और थ्योरी जानिए। मान लिया हमारा कोई संख्या a है और a में b से भाग लगाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कोई संख्या a है और a में b से भाग लगाते हैं। जब b से भाग लगाएंगे, a और b के जगह पर कोई संख्या रहेगा तभी तो उसमें भाग लगाएंगे। तो a में जब b से भाग लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा। मान लेते हैं कि जो हमारा भागफल आएगा वो q है और कुछ शेषफल आएगा। जो शेषफल का मान हम लोग क्या मानते हैं? r मानते हैं। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। हमने बोला कि अगर कोई संख्या a में b से भाग लगाएंगे, मान लिया कोई भी संख्या में किसी भी संख्या से जब हम भाग लगाते हैं तो कुछ ना कुछ इसका भागफल आएगा और कुछ इसका शेषफल आएगा। तो जो बीच वाली संख्या होती है जिसमें भाग लगाया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। यानी ये क्या कहलाता है? भाज्य। जिससे भाग लगाया जाता है उसको कहते हैं भाजक। जितना बार में लगता है इसी को कहते हैं भागफल और जो बच जाता है इसको शेष या शेषफल कहते हैं। ध्यान दीजिए हमने क्या कहा कि मान लिया कोई संख्या a है और a में b से भाग लगा रहे हैं। जब a में b से भाग लगाएंगे, मान लिया हमारा कोई संख्या 9 है, 9 में हम 2 से भाग लगा रहे हैं तो क्या इसका कुछ ना कुछ भागफल आएगा। तो क्या भागफल आएगा? 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, बचेगा 1। यही बात बोल रहे हैं कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो कुछ ना कुछ भागफल और कुछ ना कुछ शेषफल प्राप्त होता है। आप जानते होंगे कि जो इसका मान होता है, भाज्य का जो मान होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर होता है। यानी अगर हमको a का मान निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? b और q को गुना कर देंगे और उसमें r जोड़ देंगे। जो बचता है उसको जोड़ देते हैं और ये नियम बताने वाले एल्गोरिथ्म है, इसीलिए इसको विभाजन एल्गोरिथ्म भी कहते हैं। इस नियम को बताया था कि जब किसी संख्या a में b से भाग लगाया जाता है तो भागफल q और शेषफल r बचता है, शेषफल r बचता है। इस बात को बताने वाले एल्गोरिथ्म थे, इसीलिए इस नियम को विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाता है। आइए तो हमने क्या बोला कि जो बीच की संख्या होती है यानी जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है? तो हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो भाजक गुना भागफल। भाजक और भागफल के गुणनफल प्लस शेष के योग प्लस शेष के बराबर होता है। अच्छा बताइए, भाज को हम क्या माने हैं? a बराबर b में भाजक को b माने हैं और भागफल को q माने हैं और शेषफल को r। देखिए अगर बीच में कुछ नहीं लिखा है मतलब यह गुना में है तो यही होता है विभाजन एल्गोरिथ्म। विभाजन एल्गोरिथ्म में क्या होता है? a का भाज्य का मान भाजक और भागफल के गुणनफल और प्लस शेषफल के बराबर होता है। भाजक और भागफल के गुणनफल
प्लस शेषफल के बराबर होता है। इस नियम को देने वाले थे विभाजन एल्गोरिथ्म, इसीलिए इसको विभाजन एल्गोरिथ्म, इस नियम को दिए थे एल्गोरिथ्म, इसीलिए इस नियम को कहते हैं, क्योंकि ये भाग लग रहा तो विभाजन एल्गोरिथ्म, इसी को भाग लेमा भी कहते हैं। आइए कुछ इसका और हम लोग जानते हैं, इसका विशेषता क्या क्या इसमें संभव हो सकता है। मैं आगे क्लास को बढ़ाता हूं। जब किसी संख्या a में b से भाग लगाते हैं तो कुछ शेषफल बचता है और कुछ भागफल आता है। कुछ भागफल आएगा, कुछ शेषफल आएगा। मान लिया हमारा कोई संख्या 6 है और इसमें हमने 1 से भाग लगाया। कोई संख्या 6 है, इसमें हमने 2 से भाग लगाया। कोई संख्या 6 है, इसमें 3 से भाग लगाया। कोई संख्या 6 है, इसमें 4 से भाग लगाया। कोई संख्या 6 है, हम इसको बीच वाले को चेंज नहीं कर रहे हैं। 6 में 6 से भाग लगाएंगे और 6 में 7 से भाग लगाएंगे। समझिए इसका गुण क्या यह बताना चाहता है। तो अगर हम 1 में 6 से भाग लगाएंगे तो 6 बार में लगेगा। 6 में से 6 गया 0, सही है। अगर हम 2 में 6 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 6 में से 6 गया 0। अगर हम 6 में 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, शेषफल 0 बचेगा। अगर हम 6 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 इकाई 4, 6 में से 4 गया 2। अगर हम 6 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5 इकाई 5, 6 में से 5 गया 1। या हम 6 में 6 से भाग लगाएंगे तो एक बार में लग जाएगा, है ना। 6 में से 6 गया 0। 6 में 7 से भाग लगाएंगे तो क्या एक बार में भी लगेगा? तो नहीं, 0 बार में लगेगा। 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा और 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। सुनिए हमने क्या कहा कि जब किसी संख्या a में b से भाग लगाया जाता है तो भागफल और शेषफल कुछ आता है। क्या आएगा वो निर्भर करता है कि वो दी गई संख्या कैसी है, वो कट रहा है कि नहीं कट रहा, कितना बार में लग रहा है, क्या शेषफल बचेगा। तो विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं कि शेषफल का मान या तो 0 होगा। शेषफल को हम किससे लिखते हैं? शेषफल को हम r से लिखते हैं। बोल रहा है कि आएगा यदि या तो शेषफल का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो हम जानते हैं शेषफल का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। शेषफल का मान हमेशा याद रखिएगा, शेषफल जब भी आएगा या तो 0 आएगा या तो 0 से ज्यादा आएगा। यही ना हो सकता है? क्या शेषफल कभी माइनस में आ सकता है? क्या शेषफल कभी माइनस में आ सकता है? तो जब हम लोग माइनस वाले संख्या में भाग लगाएंगे तब शेषफल माइनस में आएगा। यानी शेषफल प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। हम लोग अगले चैप्टर में स्पेशल पढ़ना है शेषफल पर में, उसमें देखेंगे शेषफल माइनस का क्या यूज है, प्लस का क्या यूज है। अभी देखिए तो शेषफल का जो मान होता है वो 0 से ज्यादा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन हर कंडीशन में यह भाजक से छोटा होता है। हर कंडीशन में यह भाजक से छोटा होता है। हर कंडीशन में यह भाजक से शेषफल हमेशा किससे छोटा होता है? तो शेषफल हमेशा एवरी टाइम भाजक से छोटा होता है। तो भाजक को लिखते हैं किससे? Q से लिखते हैं। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। देखिए कितना गजब का बात है कि शेषफल का मान या तो 0 होता है या 0 से ज्यादा होता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। यही विभाजन एल्गोरिथम का
सिस्टम है कि जब किसी संख्या a में b से भाग लगाया जाता है तो जो शेषफल होता है या तो 0 होता है या 0 से ज्यादा होता है, लेकिन हमेशा शेषफल किससे छोटा होता है? तो भाजक से छोटा होता है, और भाजक को हमने b लिखा था। एक क्वेश्चन और पूछता है, यदि a का मान b के बराबर हो तो r बराबर वाट। कह रहा है a और b बराबर हो। हम लोग जानते हैं कि बीच में a लिखते हैं, बाहर में b लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a का मान b के बराबर हो जाए, यानी जो यहाँ रहेगा वही यहाँ आ जाए। मान लिया कि a का मान 3 लेते हैं। जब a का मान 3 लेंगे तो b का मान भी 3 लेना पड़ेगा। बताइए क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि a का मान b के बराबर है, तो r का मान क्या होगा और q का मान क्या होगा। दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब a बराबर b है तो r का मान क्या होगा और q का मान क्या होगा। तो आइए भाग लगाते हैं। तो 3 में 3 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। बताइए कितना बार में लगा? 1 बार में। यानी जब भाज का मान भाजक के या भाजक के बराबर हो जाए तो वो हमेशा 1 बार में कट जाता है और शेषफल 0 आता है। यानी जब a का मान b के बराबर हो तो हमेशा r का मान 0 और q का मान 1 होता है। r का मान 0 और q का मान 1 होता है। कब? जब a का मान b के बराबर हो जाए, जब भाज्य का मान भाजक के बराबर हो जाए। इसमें एक कंडीशन और बोलता है, यदि b बड़ा हो जाए किससे? a से। अगर b बड़ा हो जाएगा a से तो जो शेषफल होता है वो a के बराबर हो जाता है। दिख रहा होगा कि अगर b का मान, इसको b बोलते हैं, b का मान a से बड़ा हो जाए, यदि b का मान a से बड़ा हो जाए तो शेषफल a के बराबर होता है और भागफल हमेशा 0 होता है। शेषफल a के बराबर कब? कंडीशन में। अगर हम और देखते हैं इसका कंडीशन, यदि a छोटा हो b से तो a छोटा हो b से। बताइए बीच में कौन रहता है? बीच में रहता है a। अगर a 5 लिखेंगे तो b का मान हमेशा 5 से ज्यादा होगा। 5 से ज्यादा बोलने का मतलब 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, डॉट 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 इंफिनिटी तक। जब b a से बड़ा है यानी 5 से बड़ा होगा तो 5 से बड़ा में जितनी संख्याएं आएंगी कुछ भी आप रख सकते हैं। 7 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं। तो 7 0 में 0 5। देखिए जब b बड़ा है a से, जब b बड़ा है a से तो r का मान a के बराबर होता है और q का मान 0 के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, हमने दो चीज बताया। जब a बराबर हो b के, a बराबर हो b के, तब q का मान 1 और r का मान 0 होता है। ये सब याद नहीं रखिएगा, कॉमन सेंस लगा के आप एग्जाम में हल कर सकते हैं। जब बोलेगा a बराबर b है तो a और b को बराबर कर दीजिएगा, रिजल्ट अपने आ जाएगा कि q का मान क्या होगा, r का मान। जब बोलेगा a छोटा है b से, देखिए जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, इसको लेस देन पढ़ते हैं, इधर घुमा देते हैं तो ग्रेटर देन पढ़ते हैं। तो 5 से बड़ा यानी a को अगर हम 5 मानते हैं तो b का मान 5 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट डॉट। तो जब उससे कुछ भी बड़ा ले सकते हैं, जब भी लगेगा तो हमेशा 0 बार में लगेगा, क्योंकि ये तो बड़ा हो चुका है और बड़ा होने का मतलब है 0 बार में ही लगेगा। और जब 0 बार में लगेगा तो जो यहाँ रहेगा वही तो घट के आएगा, यानी r का मान a के बराबर और q का मान 0 के बराबर
यह था विभाजन एल्गोरिथम। आइए अब इसका थ्योरी समाप्त हो गया, अब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी को फायदा मिलता रहे क्लास का। मैं इसको मिटा रहा हूं और क्वेश्चन हल कर रहा हूं। क्या आपका क्लियर हो गया? आइए पहला नंबर हम क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 4 3 2 4 3 1 5 1 बोल रहा है 2 4 3 1 5 1 9 से विभाज्य है। यह संख्या किससे विभाज्य है? तो यह 9 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 1, सी 3 और डी 4, यही ऑप्शन दिया है। कह रहा है कि 2 4 3 1 5 1 किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है, तो x का मान होगा। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो सभी अंक को जोड़ना है। 9 से विभाज्यता के नियम में सभी अंक को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद अगर जोड़ने के बाद वो संख्या 9 से विभाज्य होता है तो हम जानते हैं कि पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। आइए जोड़ते हैं। तो 3 4 और 2 6, 6 3 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 प्लस x, यही हमारा योग आया। अब बताइए क्या 15 9 से कटता है? तो नहीं। इसमें कितना जोड़ दें कि यह 9 से कट जाए? तो x का मान 2 रखेंगे तो 17 होगा, 1 रखेंगे तो 16 होगा, 3 रखेंगे तो 15 3 18। क्या x का मान 4 रखेंगे तो 19। किसको रखने से यह 9 से पूरा पूरा कट जाएगा? तो आप लोग देख रहे होंगे, अगर x का मान हम 3 रख देते हैं, x का मान 3 रख देते हैं तो यह संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 15 और 3 18 और 18 9 से पूर्णतः विभाज्य होता है, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अभी हम लोग और बढ़ेंगे, अभी तो 9 से है, 88 से देखेंगे, 72 से देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाएंगे कि आपको पूरा क्लियर होता चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या में 71 का गुना किया जाता है तथा उस परिणाम में 47 जोड़ दिया जाता है। कोई संख्या है, उसमें 71 से गुना किया जाता है, और 71 से गुना करने के बाद जो भी आंसर आता है उसमें 47 जोड़ दी जाती है, और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होता है 47 जोड़ेंगे तो कोई संख्या मिलेगा, उसमें 7 से भाग दिया जाता है, तो भागफल 98 प्राप्त होता है। तो बताइए अज्ञात संख्या किसका गुणज होगा? इसमें दो तरह का प्रश्न पूछ सकता है, या तो अज्ञात संख्या बताना है या अज्ञात संख्या किसका गुणज है, यानी किससे वो कट सकता है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है? जब किसी संख्या में पता नहीं है कि वह संख्या कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि जब पता नहीं होता है तो x मान लेते हैं। मान लिया वो संख्या x है, x में 71 से गुना किया जाता है, तो हम लोग भी 71 से गुना कर देंगे। बोला जब किसी संख्या में 71 से गुना किया जाता है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम लोगों को वैसे काम करना है। तो मान लिया वो संख्या पता नहीं है, तो वो संख्या x मान लेते हैं और उसमें 71 से गुना किया जाता है।
तथा जो इसका परिणाम आएगा, तो यही ना परिणाम आएगा 71 गुना x या 71x बोल सकते हैं, उस परिणाम में 47 जोड़ दिया जाता है। या जो भी परिणाम आता है इसमें 47 जोड़ दी जाती है। अब जो नई संख्या मिला यानी 71 गुना x प्लस 47, यही हमारी क्या है, नई संख्या। जब इस नई संख्या में 7 से भाग दिया जाता है तो भागफल किसके बराबर होता है, 98। जब हम इसमें 7 से भाग देते हैं तो इसका भागफल 98 आता है, यानी यह संख्या 98 के बराबर है। अब क्या, अब केवल हल कर देना है। इधर ये बट्टा में है, इधर जाएगा तो गुना में, तो 71x प्लस 47 बराबर 7 8 56, 7 8 56, 7 9 63 और 5 68। अच्छा, इधर 47 प्लस में रह जाएगा तो माइनस में 71x बराबर, देखिए माइनस में कर रहे हैं तो 6 में से तो 7 घटेगा नहीं, यानी इसको काट के हम इधर 47 माइनस में कर देते हैं। 16 में से 7 गया 9, 16 में से 7 गया 9 और ये बच जाएगा 7 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3, ये तो 6 है, 639, 7 9 63, तो x बराबर, इसको काट रहे हैं कितना बार में, 9 बार में, 9 इकाई 9, 9 सत्ते 63, तो x का मान हम यह संख्या माने थे, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए अज्ञात संख्या किसका गुणज है, जबकि इसका ऑप्शन दिया है a 2, b 5, c 7, d 3। बताइए 9 किसका गुणज है, क्या 9 2 से कटता है, नहीं कटता है, 5 से कटता है तो नहीं कटता है। अगर वह संख्या पूछता तो 9 होता, लेकिन यह संख्या नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बताइए अज्ञात संख्या किसका गुणज है। तो हम लोगों ने देखा कि अज्ञात संख्या किसका गुणज है, 3 का गुणज है, क्योंकि अज्ञात संख्या आया कितना है, 9 आया है, और 9 किसका गुणज है, 3 का गुणज है। आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, इसके लिए टेप पहाड़ा याद होना चाहिए कम से कम 30 तक, तभी तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपका अच्छा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि जब k को 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल पता नहीं, लेकिन शेषफल को मान लिख रहे हैं, शेषफल 1 प्राप्त होता है। जब किसी संख्या k में 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, और जब k + 1 में 5 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो k का संभावित मान क्या होगा, a 62, b 63, c 64, d 65। देखिए हमको 2 चीज जानना है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है और 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो पहले हम लोग 5 वाला चेक करते हैं। तो बोल रहा है कि k का मान क्या होगा, तो हम k का मान जो भी लेंगे उसमें 1 जोड़ने पर वो 5 से विभाज्य होगा, और 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम में 0 हो या 5 हो। अगर हम k का मान 62 रखेंगे तो 62 जोड़ 1 63, क्या 63 के अंतिम में 5 या 0 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। 63, अगर हम k का मान 63 लेते हैं तो 63 और 1 64, क्या 64 के अंतिम में 5 या 0 आ रहा है, नहीं। अगर हम k का मान 64 लेते हैं तो 64 और 1 65, 65 5 से विभाज्य हो जाएगा, इसीलिए k का मान 65 64 सही होगा, क्योंकि 64 में 1 जोड़ना है, k में 1 जोड़ना है, और जब 64 में हम
3 से भाग लगाएंगे तो क्या शेषफल 1 बचेगा, तो 3 दूनी 6, 3 इकाई 3 यानी 1 बचेगा। तो इसको क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि इसे ऑप्शन से बनाना है या इसको हल करके बनाना है। यह कैसे होगा, तो प्रैक्टिस करते करते। एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, 99 अंकों की एक संख्या है। समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 99 अंकों की एक संख्या है और इसका पहला संख्या 2 है और 99वां संख्या भी 2 है। पहला संख्या भी 2 है और 99वां संख्या भी 2 है। ये इसका पहला संख्या है और ये इसका 99वां संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 99 अंकों की एक संख्या है जिसका पहला संख्या 2 है और अंतिम संख्या भी 2 है, तो मध्य का सभी संख्या कितना होगा, और जबकि यह संख्या 11 से विभाज्य है। समझिएगा क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है। बोल रहा है कि 99 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य है। 99 अंकों की संख्या है, हमको पता नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि पहला भी 2 है और दूसर का भी 2 है और 99 अंकों की वह संख्या है तो 11 से विभाज्य है। आइए अच्छा 99 पद है तो सम पद है कि विषम पद है, तो हम देख रहे हैं कि जो 99 है वो विषम पद है। मान लिए पहला 2 है और तीसरा भी, मैं तीन पदों का संख्या ले रहा हूं, 3 पद ले रहा हूं जिसमें पहला पद 2 है और दूसरा पद भी 2 है। अच्छा 11 से विभाज्यता का नियम कहता क्या है कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान, मान लेते हैं यहां पर हमको पता नहीं है कितना है, x है, यहां पर कितना है x है, तो बताइए x का जो मान होगा अगर हम इसमें जोड़ेंगे, यह तो विषम स्थान है, ये भी 2 और 2 4, तो सम स्थान का मान विषम स्थान के मान का के योग का अंतर यानी 2 + 2 4 और x, यह दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए, घटाने पर 0 आ जाए, या 11 का गुणज आ जाए। 11 का गुणज कब आएगा, जब हम x को 15 मानेंगे, लेकिन x तो यहाँ पर अंक है, इसमें तो 15 लिख नहीं सकते हैं, तो x का मान कितना लिख सकते हैं कि यह 0 हो जाए घटाने के बाद, तो x का मान हम लिख सकते हैं 4 में से 4 घटाएंगे, यानी मध्य का इसका सभी अंक कितना के बराबर होना चाहिए, तो फर्स्ट प्लस लास्ट के बराबर होना चाहिए, यानी इसका तीसरा अंक भी 4 होना चाहिए, इसका चौथा अंक भी 4 होना चाहिए, पांचवा 4, छठा 4, यानी 58वां अंक तक, दूसरा से लेके 58वां अंक तक कितना होना चाहिए, तो इसका मध्य का अंक 4 होगा। 4 क्यों होगा, क्योंकि यह दोनों का योग जितना आएगा उतना ही उसका अंक होना चाहिए, तभी तो घट के 0 आएगा, तो मध्य का अंक बराबर 4। सभी मध्य का अंक, पहला ही नहीं, जितना भी पूछेगा सभी मध्य का अंक, यानी अगर पहला 2 दिया है दूसरा भी 2, अगर पहला 3 और अंतिम वाला 3 तो दोनों के जोड़िए, 3 और 3 6, तो सभी मध्य का अंक 6 होना चाहिए। अगर ये 4 ये भी 4 तो 4 और 4 8, तो सभी मध्य का अंक कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यानी जब कोई संख्या 11 से विभाज्य होता है, देखिए क्वेश्चन हम लोग डेट पढ़ते हैं, 11 से विभाज्यता का नियम, सम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग, और क्वेश्चन कैसे मूव कर देता है कि यदि 99 अंकों की कोई संख्या 11 से विभाज्य है, 99 अंकों की कोई संख्या 11 से विभाज्य है जिसका पहला अंक 2 और 99वां अंक भी 2 है, तो मध्य का सभी अंक किसके बराबर होता है, तो मध्य का सभी अंक फर्स्ट और लास्ट के योगफल के बराबर हो जाता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में और क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय।